दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल बिहार नीति में। दोस्तों कुछ दिन पहले, लगभग 15 दिन पहले, मैंने राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा जो बहाली निकाली गई है उस बहालियों के बारे में मैंने बोला था कि ऐसे ही नहीं 31 मार्च 2024 को हटा दिया जाएगा, इसके बाद भी इसके काम जारी रहेंगे। तो उसमें मैंने उस वीडियो में मैंने आपको रिपोर्ट बताया था कि जब ये काम पूरे हो जाएंगे तो इस काम के बाद अगर बात करें तो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग चकबंदी का काम करेगा। जो चकबंदी का काम भी अभी मतलब जो अमीन बहाल होंगे उन अमीनों के द्वारा ही करवाया जाएगा। उन वीडियो पे आप लोगों ने उसको सराहा भी और आप लोगों ने बताया कि हाँ ऐसा हो सकता है और सही भी बात है। अब जो बात आ रही है, अब ये आ रही है कि आज एक आर्टिकल दैनिक भास्कर में छपा है। इस आर्टिकल में कहीं ना कहीं मेरी बातों पे मुहर लगा दिया गया है। हालांकि मैंने 15 दिन पहले बताया था, लेकिन आज ये आर्टिकल छपा है और उस आर्टिकल के माध्यम से ही मैं आप लोगों से इस वीडियो में बात करने आया हूँ कि ऐसे ही नहीं मैं कोई भी बिना रिसर्च और बिना किसी जानकारी के या फिर मेरी जो भी समझ है उन समझ के बात ही मैं बातें करता हूँ। ऐसे ही नहीं मैं बोल देता हूँ कि हाँ वैकेंसी आएगी या फिर वैकेंसी में इस तरीके से होगा। एक है कुछ लोग जो ऐसे कमेंट भी किए थे और वो मेरे यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में ही अपने चैनल का ऐड करते हैं और वो बोलते हैं कि नहीं पता रहता है फिर भी बोल देता है। मैं मानता हूँ नहीं पता रहता है, लेकिन एक यूट्यूबर एनालिसिस करता है, वो एनालिसिस में करके और जो थोड़ी बहुत जानकारियाँ भी मैं कहीं से एकत्रित कर सकता हूँ वो एकत्रित करके ही आप लोगों को देता हूँ। तो ये सब बातें हैं। अब जो आज आर्टिकल छपा है उस आर्टिकल को जब आप देखेंगे तो इस मामले में कई बातें आप लोगों को क्लियर हो जाएंगे। दरअसल बात करें दोस्तों तो आर्टिकल में जो छपा है वो ये है कि एलआरसी का जो सर्वेक्षण है इस सर्वेक्षण में को 2 चरणों में बांटा गया था। अगर बात करें पहले चरण की तो पहले चरण में दोस्तों 20 जिलों को शामिल किया गया था। इन 20 जिलों में सिर्फ 8 जिलों का ही सर्वेक्षण हो पाया है। उसमें से 12 जिलों में अभी एक भी मौजा का सर्वेक्षण नहीं हुआ है। तो जिलों को मौजा में बांटा जाता है, जैसे ब्लॉक में होता है, ब्लॉक वाइज कुछ मौजा होते हैं, उन मौजों में बांटा जाता है जो आपको जब आप जाएंगे इस ज्वाइनिंग करने के बाद तो आपको ट्रेनिंग पीरियड में बताया जाएगा क्या मौजा होता है, क्या इसकी जानकारियाँ होती है वो आपको। तो अभी तक बताया गया है कि 12 मतलब पहले चरण में 2 चरण में करने थे। पहले चरण में 20 जिलों को और दूसरे चरण में 12 जिलों को 18 जिलों को। उनमें से 20 जिलों का पहले चरण में करना था, उसमें से 20 में से भी 12 जिले मतलब 8 जिलों का हो पाया है और 12 जिलों में अभी एक भी मौजा का सर्वे नहीं हुआ है। तो कहने का मतलब अभी 12 और 18 30 जिले के अभी सर्वे बाकी है। तो इस हिसाब से अगर बात करें तो 1 साल में होना संभव नहीं है। तो यही कारण है कि मैंने यही सब सोच के मैंने बताया था आप लोगों को कि अभी फ़िलहाल आप लोग इन बातों पे विश्वास न करें कि 31 मार्च तक ही, 31 मार्च 2024 के बाद भी ये रिटेन रहेंगे और उसके बाद फिर चकबंदी के नाम पे, फिर चकबंदी के बाद कुछ और भी आएंगे उन बातों के नाम पे। ये बार बार आपको लगभग 2 ढाई साल तक एक्सटेंड किया जाएगा। उसके बाद उस बीच में अगर आप कुछ अचीव कर लेते हैं, उस अचीव जैसे आप किसी जॉब में चले जाते हैं तो अगर खाली होगा तो वहाँ काम स्लो होगा, उस कारण भी एक्सटेंड किया जाएगा। तो ये सभी बातें अलग हैं। लेकिन फ़िलहाल अगर बात करें तो आप लोगों को पता है कि जो मैंने बताया था वो बातें ही होती आ रही है। इसमें यह भी बताया गया है, आर्टिकल आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि सितंबर में दूसरे चरण का शुरू हो गया, मतलब पहले चरण का पूरा नहीं और दूसरे चरण का शुरू हो गया। और उसमें साथ में ये भी बताया गया है कि अभी फ़िलहाल कितने अमीन कार्यरत हैं, कितने संविदाकर्मी, सभी क्लर्क कितने कार्यरत हैं, कितने बंदोबस्त पदाधिकारी कार्यरत हैं सभी, और उसके साथ ही कितने बहाली निकाले गए हैं वो भी बता दिया गया है इस आर्टिकल में। तो इन्हीं आर्टिकल के बेस पे मैंने बोला था और इन्हीं बातों के बेस पे मैंने बोला था, जो जानकारी मैं पहले ही एनालिसिस मैंने किया था उस एनालिसिस के बेस पे मैंने बोला था कि इतना आसान नहीं है कि आप लोगों को एलआरसी निकाल दे। उससे पहले एक और चीज़ आप देख लीजिए कि आज एक नोटिस वायरल हुआ है 25 कल का दोस्तों। उस नोटिस में बताया गया है कि जितने भी फर्जी कर्मी थे, संविदा कर्मी थे, उन सभी पर एफआईआर दर्ज हुआ है और एफआईआर दर्ज करने के बाद राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने डीजीपी बिहार को, पुलिस महानिदेशक बिहार को लेटर लिख के सभी को अरेस्ट वारंट इशू करने के लिए बोला है। तो अभी जो वो लोग अरेस्ट होंगे उसके बेस पे भी कुछ संविदा कर्मी और डर के मारे भी खाली करेंगे अपना सीट, जो अभी भी जिनका डॉक्यूमेंट
जांच नहीं हुआ है और उस जांच में फंसे हुए हैं। तो ये सभी बातें हैं जिसके कारण कि ऐसा लग रहा है कि अभी जो टर्म होगा ये टर्म और आगे बढ़ाया जाएगा, और 31 मार्च नहीं, आप लोग समझ सकते हैं ये 25 तक तो आपको कोई छू ही नहीं सकता। 25 के बाद की बात अगर की जाए तो वो अलग बात है। तो लगभग लगभग 2 से 2.5 साल का ये आपका पीरियड कैसे भी खिंच के जाएगा। चलिए दोस्तों, अब इन सभी को बात करने के बाद अगर बात कर लें तो फॉर्म के बारे में, तो फॉर्म के अभी भी फिलअप हो रहा है, तो आप लोग सतर्क रहें। अगर आपने किसी भी तरह का फर्जीवाड़ा करने का कोशिश किया है तो आप लोग अपना फॉर्म विड्रॉ कर लें। अगर आपने रजिस्ट्रेशन करके कभी छोड़ा है तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप फॉर्म फिलअप ना करें। अगर आपने डॉक्यूमेंट कहीं खरीदा है, आपने किसी कैटेगरी का भी आरक्षण का भी जैसे होता है गलत आरक्षण सर्टिफिकेट बनवा लेना, अगर ऐसा भी आपने किया है तो आप लोग सतर्क हो जाएं और ऐसी गलतियां ना करें जिससे कि आप लोग को और आपके परिवार को भुगतना पड़े। क्योंकि सभी को जेल और साथ ही जितना भी उन्होंने कमाया है सैलरी के रूप में, उन सैलरी को भी वापस करने को बोल दिया गया है। मतलब वापस करने को नहीं दोस्तों, इनको डायरेक्टली बोला गया है कि पुलिस के द्वारा एसपी जिस भी डिस्ट्रिक्ट से हैं उस डिस्ट्रिक्ट के एसपी के द्वारा आप लोगों को प्रताड़ित किया जाएगा, और तभी आप लोगों का मतलब फर्जीवाड़े का पूरा निचोड़ निकाला जाएगा। तो आप लोग ऐसा फर्जीवाड़ा ना करें जिससे आपके साथ साथ आपके परिवार वालों को भी भुगतना पड़े। तो यही मैं इस वीडियो में बोलना चाहूँगा। बाकी एनालिसिस मेरी जारी रहेगी और ऐसे ही सटीक एनालिसिस मैं करता रहता हूँ। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बाकी मैं बहुत जल्द फॉर्म फिलअप एक कैंडिडेट का करूँगा, और कैंडिडेट के फॉर्म फिलअप के बाद इसका स्टेटस बताऊँगा कि अभी फॉर्म फिलअप में क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं और क्या नहीं आ रही हैं। धन्यवाद।